शख्स ने लड़की को चारा के रूप में इस्तेमाल किया और लड़की को सीधे पानी में धकेल दिया। उसका असली मकसद संक्रमित राक्षसों को पकड़ना है। यहाँ तक कि पानी में सूक्ष्म जीवों में भी जबरदस्त बदलाव आया है। इसके तुरंत बाद हैती ने पानी में एक बड़ी काली छाया देखी। जब उसने देखा तो वह आदमी टर्न टेबल को नहीं खींच सका। लोहे का हुक उठाया और लड़की को हुक किया और लाल रंग के साथ आए राक्षस को भी खींच लिया गया। उस रसातल मुंह के अंदर एक सेक्सी छोटी उंगली है। जैसे ही लड़की को पानी में घसीटा जाने वाला था, उसने बड़ी कुशलता से गाय का पट्टा किनारे उठा लिया। राक्षस के मुंह का लाभ उठाकर उसका मुंह खोलें और उसमें भर दें। वह आदमी वास्तव में एक इनामी शिकारी था जो परमाणु संदूषण से दूषित हो गया था। इनाम का लक्ष्य अप्रत्याशित रूप से राक्षस द्वारा निगल लिया जाता है। मुड़कर उसने गाय की खाल का थैला उठाया जो वह अपने साथ ले जा रहा था, और दवा की वह छोटी शीशी भी हैती ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी। यह उसके लिए एक ज़ॉम्बी बनने से बचाने के लिए एक आवश्यकता है। अंत में उन्होंने हैती को बांध दिया। मेई यिहुई बिरादरी के अंतिम दिनों में एक और बड़ा संगठन अपने रेटिन्यू के साथ शूरवीर ने साधन के माध्यम से यह स्थान पाया। राक्षस ने जल्दी से उन दोनों को भांप लिया। यहां तक कि कुछ शॉट्स ने राक्षस को नहीं मारा। नाजुक क्षण में छोटे भाई ने तोप चलाई और राक्षस इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत पलटकर उससे बदला लेने की कोशिश की। ये गैजेट अभी भी जमीन और समुद्र पर बना है। सौभाग्य से शूरवीर बेताब होकर पीछे हट रहा था। यह सिर्फ इतना हुआ कि इस नॉन स्टॉप रस्साकशी प्रतियोगिता ने राक्षस को नदी और समुद्र पर मोड़ दिया। महसूस करें कि यह राक्षस वास्तविक समाज में मछली के बच्चे के समान है। जो थूक दिया गया था वह छोटा सिर था जो पहले व्यावहारिक था। रूबर्ग वह कुत्ता है जो उसके जीवन काल से उसके साथ है, इसलिए पिशाच शुरुआत में ही इस जगह को ढूंढ सकते हैं। दूसरी तरफ घोल रेगिस्तान के माध्यम से हैती को पैदल ले जा रहे हैं और अंत में एक रन डाउन शहर में आते हैं। यद्यपि पिशाच ने लगातार कई दिनों से छोटी दवाएं नहीं ली थी, फिर भी बेचैनी के कारण उसे भयंकर खांसी होने लगी। हैती ने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से भाग निकला, लेकिन संयोग से उसके सामने एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। विवाद के दौरान लड़की ने उसकी उंगलियां काट ली और वह अब इंसान नहीं रहा और उससे कोई दर्द नहीं हुआ। हैती को भी इसी तरह सजा देने के लिए वह कुछ मिनट बाद लड़की को एक्सचेंज में ले गया। एक्सचेंज एक जगह है जो घोलों को दवा प्रदान करने के लिए समर्पित है। घोल ऐसे थे कि वे गिर नहीं सकते थे और हैती को स्वागत करने वाला एक रोबोट था। उसने एक दराज खोला जिसमें हर तरह की उंगलियां थीं और वह एक असंगत उंगली चुनी जिससे वह वेल्ड कर सकता था, जबकि लड़की अभी भी बादलों में थी। जब वह उठा उसने पाया कि उसे रोबोट ने बांध दिया था और उसने कई रूपांतरित घोल देखे। वास्तव में यह एक व्यापार कर रहा है जिसमें उसने अंगों का सौदा पर्दे के पीछे किया। और छोटा रोबोट केवल लेखन और मार्शल आर्ट में सक्षम है, लेकिन विभाजन में भी एक प्रमुख हाथ है। महत्वपूर्ण क्षण में उसने एक डिफिब्रिलेटर उठाया, शायद युद्ध करने के लिए, और विद्युत प्रवाह के माध्यम से रोबोट के सीपीयू को जला दिया गया था और पुरुष ने घोल को जो उसने बांधा था छोड़ दिया। महिलाएं जिन्हें आप समझ नहीं सकते, जैसा कि झात है, कुछ लोगों को अब तक लाश बना दिया गया है। ये हो गया था कि मोटा और बड़ा आदमी ने एक झोंबी के साथ मर गया, लेकिन बूढ़ी महिला जो पहले ही नहीं जा रही थी झोंबी में बदल गई। पहली बार लोगों को बचाने की ख्वाहिश थी, लेकिन अंततः यह दोनों के मंत्रिमंडल में समाप्त हो गया। और जब वे बाहर आए तो उन्होंने कुछ जीवन बचाने वाली दवाओं की बोतलों को घोलों पर फेंक दिया।